तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपेश कुमार जैन। आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो हमने अभी तक इसमें जैसे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बाइनरी स्टेटमेंट देखे, बाइनरी एडर सब्सट्रैक्टर देखा और सारे सर्किट देखे, सारे सर्किट को इम्प्लीमेंट करके देखा कैसे। लेकिन एक टॉपिक था इसमें 4 बिट अर्थमेटिक सर्किट। ये बहुत सी यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं होता है कोर्सेज का। तो लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर इसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट विद टेबल। इसकी एक टेबल बनती है, तो हम इसको आज समझेंगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं और कैसे आप एक ही सर्किट के थ्रू सारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स, आपके जितने भी माइक्रो ऑपरेशंस है आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट अपन स्लाइड शो कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखे। यस राइट। सो व्हाट इज द अरिथमेटिक सर्किट? 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट। तो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वन कंपोजिट अरिथमेटिक, कि एक अरिथमेटिक सर्किट के थ्रू सारे माइक्रो ऑपरेशन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो एक अरिथमेटिक सर्किट वर्क करता है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन अरिथमेटिक सर्किट इज पैरेलल एडर। यहाँ पे एडर्स चलते हैं, फुल एडर्स। आप सर्किट के अंदर देखेंगे कि अभी हम कैसे वर्क करेंगे। By controlling the data inputs to the adder, it is possible to obtain different types of arithmetic operations. वही बात है कि possible to obtain different type of arithmetic operations। जितनी भी arithmetic operation है यहाँ पे, adder है, आपके subtraction है, binary adder subtraction है, incrementer है, decrementer है, etc etc। तो आप उसके थ्रू arithmetic 4 bit arithmetic circuit के थ्रू एक साथ उनको implement कर दोगे। तो इसको जानने से पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसमें हमें एक फॉर्मूला लगता है। द आउटपुट ऑफ बाइनरी एडर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अरिथमेटिक सम। द फॉर्मूला इज डी। डी हियर इज दी आउटपुट, ए, ए इज इनपुट, वाई, वाई व्हाट इज, वाई भी एक इनपुट है, एंड सी एन, सी एन इज कैरी इनपुट। तो हम ये एक इंटरनल इनपुट है जो हमारा फिक्स्ड रहेगा। वाई को हम मल्टी वैल्यूड बोल सकते हैं कि ये वेरी करेगा हमारा, और सी इन भी हम जानते हैं कि 0 1 ही हो सकता है, कैरी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके सर्किट को समझते हैं। तो अरिथमेटिक सर्किट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 4 5 स्लाइड बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे लाइक, क्योंकि इसका जो डायग्राम है लास्ट में जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एक साथ समझ में नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे समझते हैं। तो हमें फुल अरिथमेटिक सर्किट को समझने के लिए 4 फुल एडर्स की जरूरत पड़ती है। एंड फुल एडर्स, जब भी फुल एडर्स की बात आती है तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जब भी फुल एडर्स की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमें 3 इनपुट की नीड है। तो 3 इनपुट हम मैंने यहाँ पे एक एक्स नोट, वाई नोट, x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया है, एंड एक कैरी इनपुट है C0 C1। अब तो कैरी इनपुट हमारा यहाँ से जाएगा एंड प्रोपोगेटेड टू नेक्स्ट फिलेटर, एंड प्रोपोगेटेड टू नेक्स्ट फिलेटर, एंड प्रोपोगेटेड टू नेक्स्ट फिलेटर, एंड लास्ट सी आउट। तो यहाँ पे हमें पहला इनपुट तो फिक्स रहेगा जो हमारा मैंने दे दिया है यहाँ पे, क्या, ए नोट, यहाँ से A1 A2 एंड A3। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा इनपुट देने के लिए दूसरा इनपुट, चलो दूसरा इनपुट हम दे देते हैं सी इन, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट गाइस। B इज इक्वल टू A प्लस वाई प्लस सी इन, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने A इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। अब वाई और सी इनपुट, सी इन में यहाँ से कैरी दे रहा हूँ कि यहाँ से कैरी जाएगा, कैरी यहाँ पे आगे प्रोपोगेट हो जाएगा और लास्ट में जो कैरी बचेगा हमारा वो आउट हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे बात आती है अब बाई। तो बाई हमारा मल्टी वैल्यू है, दैट मींस कि वह वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 4 मल्टीप्लेक्सर का यूज करना पड़ता है। मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं हमारे, 4x1 के होते हैं, और मल्टीप्लेक्सर को जब भी यूज करते हैं तो हमें 2 सिलेक्ट लाइंस की जरूरत पड़ती है, 2 सिलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी। आप आगे इसकी टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके 4 इनपुट कैसे होते हैं और वो आउटपुट हमें पता चलेगा कि हमें 4 फुल एडर की जरूरत है, हमें 4 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत है। मल्टीप्लेक्सर जितना बिट का एड्रेस होगा उतना ही मल्टीप्लेक्सर के यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4x1 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 एंड 4x1। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर, ये मल्टीप्लेक्सर की 2 सेलेक्ट लाइन है, S1 S0, एंड इसके 4 इनपुट है 0 1 2 3, S1 S0 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3। अब इनके भी, अब हम फुल एड्रेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अब हम मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। इस मल्टीप्लेक्सर का इनपुट वाई में जाएगा, इस मल्टीप्लेक्सर का y1 में जाएगा, इस मल्टीप्लेक्सर का y2 में जाएगा, और इस मल्टीप्लेक्सर का y3 में जाएगा। देन हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा यहाँ से D से, D1 D नोट D1
इसका आउटपुट आएगा हमारा D2 और इसका आउटपुट आएगा हमारा D3। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहां समझते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने दो सिलेक्टर लाइन प्रोवाइड करा दिए, S1 S0, S1 S0, S1 S0, S1 S0। ओके, ये सिलेक्ट लाइन जा रही है हमारी S0 को डिनोट कर रही है, इधर से S0 को डिनोट कर रही है, ये S0 को डिनोट कर रही है, और ये S0 को। गाइस प्लीज मैं वापस कह रहा हूँ कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है लास्ट में जाते जाते, कि जब होल सर्किट बनता है, एंटायर सर्किट आप जब पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए एक एक इसको है ना ब्रेक, ताकि पता चले, पीसेस में पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सी लाइन सच में एक्चुअल में कहाँ पे जाके लग रही है, और कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट आ रहा है निकल के। और S1 मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ S1 को, ये रहा, ये S1, ये S1, ये S1, ये S1। और जब हम मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो हमें S1 और S0, तो हमें दो इनपुट होते हैं, 0 0, तो आउटपुट हमारा 1 निकल के आता है। जब 0 1 की बात करते हैं तो आउटपुट हमारा, सॉरी इसमें 0, इसमें 1। जब आउटपुट 1 0 की बात करते हैं तो इसमें हमारा 2, और अब 1 1 की बात करते हैं उसमें हमारा 3। ये मल्टीप्लेक्सर की क्या होती है, हमारी टेबल होती है। गाइस आपको पता नहीं हो तो प्लीज एक बार वापस आप देख लीजिए कि जब हमारा सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 होगी तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, 0 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगा, और 1 0 होगी तो आउटपुट 2 आएगा, तो आउटपुट 3 आएगा। ओके, तो इतना समझ लें कि फुल एड्रेस की जरूरत पड़ी, मल्टीप्लेक्सर के ऊपर बात कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर में हमने सिलेक्ट लाइंस प्रोवाइड करा। अब यहाँ पे डिफरेंट आया कि पूरा पूरा नहीं चल रहा है, लेकिन अब हमें 0 1 2 3 में भी कुछ ना कुछ इनपुट्स देने होंगे। तो जब हमें 0 की बात करते हैं, जब यहाँ पे 0 की बात करते हैं तो 0 को हम बी नोट इनपुट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 0 को B1 से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे 0 को B2 से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे 0 को B3 से डिनोट कर दिया। अब बात आती है 1 की, तो 1 को कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे 1 को जो B इनपुट दिया है उसके कॉम्प्लीमेंट से हम डिनोट करते हैं कि ये, ओके, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट गेट यही होता है, ये कॉम्प्लीमेंट गेट है। तो मैं बी नोट को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ एंड उसका कॉम्प्लीमेंट गेट बना रहा हूँ, और उसको 1 में ऐड कर रहा हूँ। ऐसे ही हमने B1 का कॉम्प्लीमेंट गेट बनाया, तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बी नोट का डैश प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं B1 का डैश प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे B2 का डैश प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे B3 का डैश प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ में आया? अब बात आती है 2 और 3 की। 2 और 3 जो इनपुट है उन पे कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे यहाँ तक सेम था, यहाँ तक हमारा सेम चल रहा है। अब आता है तो 2 हमेशा हमारे किसको इनपुट करेगा, 2 हमारा हमेशा 0 को इनपुट करेगा, 0 को डिनोट करेगा 2, और 3 हमारा ऑलवेज 1 को डिनोट करेगा। ये इसका होल सर्किट है, ये इसका होल सर्किट है कि हमें 4 फुल एड्रेस की जरूरत पड़ी, मल्टीप्लेक्सर में हमने 2 सेलेक्टर लाइन का यूज करा। वैल्यू कैसे देते हैं, कैसे वर्किंग करता है, पर पहले सर्किट समझना जरूरी है। तो 0 पे हमने बी नोट इनपुट को दिया, ओके, 1 पे उसके कॉम्प्लीमेंट्स को दिया, 2 ऑलवेज इज डिनोटेड टू 0 एंड 3 ऑलवेज इज डिनोटेड टू 1। आगे बात करते हैं, अब इसके की बात करते हैं कि यार सच में ये ये बन गया तो इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे इंप्लीमेंट होंगे। ओके, सपोज दैट कि मैंने 1 0 S1 को प्रोवाइड करा दिया कि सिलेक्टर लाइन 1 0 की वैल्यू मैंने S1 की वैल्यू मैंने 1 ले ली, और S0 की वैल्यू मैंने 0 ले ली। आपको डायरेक्ट कैसे पूछेंगे वो भी बताऊंगा। ओके, तो जब 1 0 वैल्यू होती है सिलेक्टर लाइंस की, तो आउटपुट में क्या आता है, 2, अभी बताया। तो 1 और 0 यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराया, तो आउटपुट क्या निकल के आया हमारे पास, 2। तो 2 का को डिनोट करता है, 2 ऑलवेज इज डिनोटेड टू 0। ओके, तो इसका मीन है कि हमारे मल्टीप्लेक्सर में क्या आउटपुट जाएगा, 0। ओके, 0 आउटपुट गया मल्टीप्लेक्सर में। सी इन की वैल्यू मैंने इनिशियली 1 दे दी, तो हमारा इनोट तो फिक्स्ड है। हाँ, तो अब फॉर्मूला लिखते हैं, डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू फिक्स, वाई की वैल्यू 0, और सी इन की वैल्यू 1। तो ये निकल के आ गया हमारे पास
ए प्लस वन। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये इंक्रीमेंटेड ऑपरेशन है। ओके, इंक्रीमेंटेड ऑपरेशन है। तो देखो 1 1 1 0 हमने सिलेक्ट लाइन प्रोवाइड कराई, 2 पे डिनोट हुआ, 2 से 0 मिला, 0 का आउटपुट निकल के गया, एंड वो 0 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर का फुल एडर का क्या है? इनपुट है, जो हमें y0 y1 y2 y3 से प्रोवाइड की वैल्यू के 1 करते। तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑप्शन हुआ, और मैंने यहाँ पे बताया इससे हमें इंक्रीमेंट कंटेंट ऑफ ए मिलेगा। तो ये ऑपरेशन हो गया। ठीक है, एक और बात करते हैं हम डिक्रीमेंट यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो हम नॉर्मली इसको तो बाइनरी एड्रेस से, बाइनरी वाले रूल से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा रखा है, पर 1 का 2s कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 का 2s कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 का 2s कॉम्प्लीमेंट लेके हमने 1 1 1 प्रोवाइड कराया। अब इसको क्या करो, इस वाले में 1 1 0 1 में ऐड कर दो, एंड एडिशन इज सिंपल, और जो लास्ट में 1 कैरी आ रहा है उसको आप डिस्कार्ड कर दो, मतलब आउट कर दो। अब देखो आप, ए हमारा फिक्स है, डी इज इक्वल टू ए हमारा फिक्स है, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है? हमें 1 1 1 2s कॉम्प्लीमेंट है ना भाई, और कैरी क्या आ रहा है हमारा? कैरी मैंने यहाँ पे 0 प्रोवाइड करा है, जस्ट कोई कैरी नहीं होता तो 0 होता है। तो ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेशन प्रोवाइड कराएगा, हमें कैसे प्रोवाइड कराएगा वो अभी समझते हैं, और ये हमें डिक्रीमेंट ऑपरेशन देगा। एक तरीके से यहाँ से हमने मैथमेटिक्स समझ लिया कि मैंने कहा जब हमें 1 कब मिलेगा, मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू 1 कब, ये बात मल्टीप्लेक्स, क्योंकि हमें तो 1 1 1 1 प्रोवाइड कराना है ना y की वैल्यू, तो मल्टीप्लेक्स की वैल्यू 1 जब भी 1 आउटपुट तभी आ सकता है जब सेलेक्टर लाइन दोनों की वैल्यू सेम हो, मतलब 1 1 हो। ओके, 1 1 सिलेक्टर लाइन हुई, 3 डिनोट हुआ, 3 इज डिनोटेड टू 1 एंड 3 डिनोटेड टू 1, तो 1 मल्टीप्लेक्स आउटपुट आया, और वो हमने फुल एडर का इनपुट दे दिया, और सीन की वैल्यू हमने 0 ली थी। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है? डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ओके, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कहते हैं कि बाइनरी एड्रेस सब्ट्रैक्टर में हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कराते, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन करा देते हैं। ओके, सम, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ये टेबल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यही एग्जाम में पूछी जाती है कि s1 s0 की वैल्यू 0 0 प्रोवाइड कराई, तो cn की वैल्यू 0 प्रोवाइड कराई, तो y b प्रोवाइड हुआ, और d इज इक्वल टू ab, तो ये एडिशन ऑपरेशन हुआ। cn की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रोवाइड करा दी, तो a प्लस b प्लस 1 एड विद कैरी। ओके, यहाँ पे सी एस नोट की वैल्यू 1 प्रोवाइड कराई, सीन की वैल्यू 0 प्रोवाइड कराई, तो बी डैश निकल के आया हमारा y, और a प्लस बी डैश इज सब्ट्रैक्ट विद बोरो। तो यहाँ पे सब ऑपरेशंस हैं, एडिशन, ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, सब्ट्रैक्ट, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट ऑपरेशन मैंने समझाया, डिक्रीमेंट ऑपरेशन मैंने समझाया, ट्रांसफर मैंने सब, ट्रांसफर ए इज इक्वल, मतलब सब वैल्यू जब 1 1 1 हो जाएगी तो हमारा ट्रांसफर ए हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू हमको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली में पूछा जा सकता है कि कब हमें डायरेक्टली उसकी वैल्यू मिलेगी, तो सारी वैल्यू सिलेक्टर लाइंस प्लस कैरी की वैल्यू जब 1 1 1 होगी तभी हमें ट्रांसफर ऑपरेशन प्रोवाइड होगा। ओके, तो ये अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि डिफाइन द 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट एंड बाय द इम्प्लीमेंटिंग ऑल माइक्रो ऑपरेशन विद द यूजिंग ऑफ टेबल, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही था इस वीडियो में, और 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट के थ्रू हम सारे माइक्रो ऑपरेशंस को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर listening me, and till then keep learning and keep exploring, and this unit is end I think, and next unit से हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस।